रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज़्यादा सम हो, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है, इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें। और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए, उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी तो थी, आपने तो पढ़ी थी। तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो, चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा ही, अनीति के रास्ते पर आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति पे मरा। मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है गलत तरीके से मारा गया, मेरे मन में सवाल आता नहीं, है। गलत तो नहीं मारा गया, कोई गलत नहीं निहत्थे मारा। कर्ण को मार दिया गया। निहत्ता नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्ता हो तो भी मारा जाता है, वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। भगवान ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहाँ खड़े होके कि अभिमन्यु के जब तू तलवार उतारा था पीछे से, तेरा धर्म कहाँ गया। जिस दिन एक रजस्वला महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और तेरा निर्लज्ज दोस्त बड़ा बगल में बैठ के जंगा ठोक रहा था कि यहाँ बैठ, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था। जिस दिन भीम को खीर में विष पिलाया गया था, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था। तो ये धर्म धर्म पुकारने वाले ये सब क्या है ना, हम मतलब आप करें तो मतलब वो रासलीला। लेकिन कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था। तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया, एक गरीब आदमी को आपने इतना दे कर्ण दिया। को जब अपमानित किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग थी भाई, गलत थी सही थी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये विधान था कि केवल राजवंशियों में प्रतियोगिता होनी है। अब ओलंपिक चल रहा है और एक पहलवान बाहर खड़ा कह रहा है जो अभी जीता ना गोल्ड मेडल, इसे पटक के अभी मार सकता हूं मैं, हो सकता मार भी दे वो। ओलंपिक है तो लिखेगा आओ भी बुला लो, इससे करवा लो अभी। भाई ओलंपिक है, व्यवस्था है। तू पहले स्टेट खेल, फिर नेशनल खेल, फिर प्री ओलंपिक क्वालिफाई कर, फिर फिर लीग खेल, फिर क्वार्टर फाइनल खेल, फिर सेमीफाइनल खेल, फिर फाइनल में आ जा। अब ओलंपिक में एक आदमी ने भाला फेंका 90 मीटर तक, और हमारे गांव में एक बैठा कह रहा है भी क्या फेंका इसने, मैं सोना फेंक दूं बाबूजी, नाम बदल देना मेरा। और फेंक भी सकता है वो, पर भैया तू ओलंपिक में गया नहीं है। अब वो बैठ के साहब पूरे ओलंपिक ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा था, मैं 100 फेंक रहा था, मुझसे न फेंकने दिया। भाई व्यवस्था ऐसी थी। उस व्यवस्था को इक्वलाइज करने के लिए दुर्योधन ने एक युति निकाली। दुर्योधन ने भी उसको इसलिए नहीं किया कि दुर्योधन एक अपमानित प्रतिभा को सम्मान देना चाहता था, ये नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि मेरे घर में जो मुझसे श्रेष्ठ प्रतिभा है अर्जुन की, वो किस तरह से अपमानित हो तो इसके माध्यम से हो जाएगी। होता नहीं था गली में, भाई हम किसी ने कुछ कह दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, 3 लड़के थे तो भाई साहब को बुला कर आते थे, भाई साहब वहाँ। और जितना ज़्यादा अपमान हुआ नहीं था उससे ज़्यादा अपमान बताते थे कि आपको भी गाली दी थी, ताकि भाई साहब को भी गुस्सा आ जाए। फिर भाई साहब चढ़ा के कहाँ थे, कौन थे, 2 लड़के मिले थप्पड़ मारा। ये काम किया दुर्योधन ने तो, और ये बात कर्ण को समझनी चाहिए थी। तो महाभारत यही सिखाती है, महाभारत ने मुझे तो यही सिखाया कि भाई दुर्योधन है, ये नहीं मान रहा है तो महाभारत रचवाएगा, खुद मरेगा ही, तो बाहर निकलो। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है, क्योंकि राम और कृष्ण